बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर एक तो मलिक रियाज साहब के आने वाले इंटरव्यू के उसमें कि कौन कौन से इश्यूज, कौन कौन से टॉपिक्स एड्रेस हुए हैं और कुछ गुफ्तगू जो है वो मुबैना तौर के ऊपर सर्कुलेट कर रही है कि इन इन टॉपिक्स के ऊपर मलिक रियाज ने बात की है, उसके ऊपर बात करेंगे। वो बड़ी अहम डिटेल्स है, वो आप तक पहुंचा देता हूं मैं। और एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें अभी बहुत वायरल हुई है वीडियो कुछ देर पहले वो। और उस वीडियो में क्लेम ये किया जा रहा है कि ये अता तारड़ साहब की वीडियो है और अता तारड़ साहब अपने हलके में वोट मांगने गए जब, तो उन्होंने जाके लोगों को कायल करने की कोशिश की कि हमारी बात हो गई है लिहाजा हमें वोट करो, और लोगों ने आगे से पथराव कर दिया। उसमें ये क्लेम किया गया है, उसमें ये इंप्रेशन बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह की एक वीडियो झंग से भी रिपोर्ट हुई थी कुछ दिन पहले, मार अफजल वाली। मैंने उस वीडियो के ऊपर भी सारा इन्वेस्टिगेट करके डिग आउट किया, जंग में लोगों से रब्ता किया, मर अफजल साहब के राइट लेफ्ट के लोगों से रब्ता करके मैंने एक्चुअल खबर पहुंचाई थी आप लोगों तक कि वो रमाना बरादरी और मर अफजल जिनकी जो फैमिलीज की कोई जमीन का था टसल थी, उसके अंदर वो सारी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसका सियासी तौर के ऊपर कोई लेना देना नहीं था। अब वो वीडियो भी, एक ट्विटर हैंडल है ताहिर अवान साहब, ताहिर अवान साहब ने वीडियो फैलाई सबसे पहले। अब ये वीडियो भी ताहिर अवान साहब ने फैलाई है। अब वीडियो का मतन क्या है, मैं पहले वो पढ़ के सुना दूं कि वीडियो के साथ लिखा हुआ क्या है। अता तारड़ पर पथराव। नून लीग रहनुमा अता तारड़ वोट मांगने अपने हलके के देहातों में गए और लोगों को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि हमारी बात हो गई है, तुम लोग किसी और को वोट देकर अपना वोट जाया करोगे, हमारी हुकूमत में तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लिखी उर्दू भी प्रॉपर नहीं है और नीचे हैशटैग है मेरा लीडर है इमरान। ये ताहिर अवान साहब कोई भी है, मैं नहीं इनको जानता, लेकिन ये ताहिर अवान साहब अपनी जमात का, अपने लोगों का, अपने नैरेटिव का, इमरान खान का कितना नुकसान कर रहे हैं इनको आइडिया भी नहीं है। ये वो कहानी है कि शेर आया और एक दिन फिर शेर आ गया। आप इतना उकसाते हो लोगों को, आप इस हद तक उनको वो इश्तियाल दिला रहे हो लोगों को कि आप लोग चाहते हो इस तरह के जो बच्चे हैं या जो भी साहिबान हैं जो इन ट्विटर हैंडल्स के पीछे बैठे में, आप लोग चाहते हो कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर तशद्दुद इंतहा का हो। एक किसी तशद्दुद की इंतहा की कुछ कड़ियां जो है ना वो 9 मई से जा मिलती हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों को हौसला करना चाहिए। आप लोगों को फेक न्यूज जो है इसको बहुत, फेक न्यूज फैलाना तो दूर की बात, आपको रद्द करना चाहिए खुद से, आपको डिसोन करना चाहिए खुद से कि भाई हमारा इस तरह की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप उल्टा तशद्दुद फैला रहे हो, उल्टा आप लोगों को इश्तियाल दिला रहे हो और आपको पता नहीं है कि ये कहानी आपको कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पर जाकर खत्म होनी है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये वीडियो जो है ये मेरे जो जराये ने कंफर्म किया, कुछ लोगों ने कंफर्म किया है, ये गुजरात की वीडियो है, पुरानी वीडियो है। गालिबन बजाज साहब के साहबजादे के ऊपर वो जो कोटला साहिबान की और इनकी रिफ्ट चली आ रही थी अस्पताल के इफ्तिताह की, मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी किया था जब फायरिंग भी बहुत सारी हुई थी। तो ये गालिबन उस दिन की वीडियो है या उस इंसिडेंट की गुजरात की कोई वीडियो है। इसका अता तारड़ साहब से कोई लेना देना नहीं है, एक चीज। नंबर 2, अता तारड़ साहब के बारे में लिखा जाता है कि जी हाफजाबाद इनका आबाई लाकर अपने हल्के में, भाई वो भी कोई कहानी नहीं है। अता तारड़ साहब के छोटे भाई बिलाल फारूक एमपी हैं। ये गुजरावाला गखड़ मंडी वाला जो एरिया है वो हल्का बनता है इनका। अता तारड़ साहब ने इससे पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। हाफजाबाद में इनकी रिश्तेदारी जरूर है। वो रिश्तेदारी क्या है, हाफजाबाद से एक एमएनए थी और वफाकी वजीर थी सायरा अफजल तारड़ साहिबा। उनकी शादी रफीक तारड़ साहब के साहबजादे के साथ हुई है। अता तारड़ साहब की फैमिली में सायरा अफजल तारड़ साहिबा की शादी हुई है। बट अता तारड़ साहब का हाफजाबाद वाली पॉलिटिक्स या हाफजाबाद वाला जो हल्का है उससे इस फैमिली, तारड़ फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। वो इंटायरली और फैमिली थी हाफजाबाद वाली, और ये गखड़ मंडी वाले रफीक तारड़ साहब की फैमिली जो है ये और फैमिली है। ये गुजरा वाला इनका एरिया बनता है, लिहाजा ये टोटल प्रोपोगेंडा था। और इस प्रोपोगेंडा का, इस इश्तियाल दिलाने का जो नुकसान एक बड़ी सियासी जमात को हो सकता है, लोग उसको देख नहीं रहे। लिहाजा मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश, जो देखने वाले हैं, झूठी खबर मत फैलाया करें और कोई भी इस तरह का गैर कानूनी अमल जब हो तो उसको रद्द किया करें। अपना फर्क रखिए लोगों से, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कीजिए कि भाईजान हम पुरअमन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वोटर हैं, हमें तशद्दुद को किसी भी तरह से प्रमोट नहीं करना। और अगर आप इस तरह ताहिर अवान साहब जिस तरह प्रोपोगेंडा फैलाते हैं और आप इस प्रोपोगेंडा का हिस्सा बनेंगे तो इसके ऊपर फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है। फिर मैं यही कहूंगा कि फिर ये इंतहा है जहलियत की, एंड आई हैव नथिंग मोर टू से ऑन दैट। कि इसके ऊपर मैं जितना भी कंडेम करूं, जितना भी इसके ऊपर कहूं कि दिस इज रॉन्ग एट एनी एंड एवरी लेवल, वो मेरे नज़दीक वो कम है। लेकिन आई होप एंड आई प्रे इन डेज टू कम लोगों को कुछ ना कुछ अकल आ जाएगी कि इस तरह का फेक प्रोपोगेंडा जो है इसका
नुकसान सियासी जमात को किस हद तक होता है। आई एम श्योर कि अगर आप इमरान खान साहब से भी बात करेंगे, जेल में जाकर बताएं कि जी इस तरह की खबरें फैला रहे हैं बच्चे, तो वो भी इसको कंडेम करेंगे और कहेंगे कि यार क्या कर रहे हो, अपना नुकसान खुद ही कर रहे हो। आगे चलिए, मलिक रियाज साहब वाला इंटरव्यू जिसके ऊपर मैंने पिछला व्लॉग भी किया, जिसके ऊपर बहुत सारे सहाफ़ी बात भी कर रहे हैं, अब उसके मंदरजात पहले से लीक होने की कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। तो कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोगों की ने इंफॉर्मेशन लीक की है कि जी ये टॉपिक्स हैं या ये सवाल है जिनके ऊपर मलिक रियाज साहब ने इंटरव्यू के अंदर बात की। इनकी क्रेडिबिलिटी को मैं नहीं जानता, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इट इज सर्कुलेटिंग एवरीवेयर एवरीवेयर। हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये घुमा दिए गए, जो पॉलिटिकल हमारे रिपोर्टर्स के ग्रुप्स हैं, जो एंकर्स के ग्रुप्स हैं, उन तमाम ग्रुपों के अंदर भी ये इन्फॉर्मेशन आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। मैं थोड़े से इसके मंदरजात पढ़ के आप तक पहुंचा दूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि इंटरव्यू में टारगेट कौन है और कैसे है। अच्छा जी, मलिक रियाज साहब सबसे पहले जो कुछ उनके क्लेम्स हैं जो मुबैना तौर के ऊपर मैं इनकी तस्दीक नहीं कर रहा, बार बार कह रहा हूं, ये सर्कुलेट कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं। जासिम चट्टा साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सपोर्टर हैं और बैरून मुल्क होते हैं और डॉक्टर हैं। और जासिम चट्टा मेरे आबाई इलाके हाफजाबाद के भी हैं। जासिम चट्टा साहब के बकौल उनके पास जो इन्फॉर्मेशन कोई व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये सर्कुलेट होती हुई है, ये वैसे मैं भी बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर एडेड हूँ जिनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन अभी चल रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथियों के सारे ग्रुप्स के अंदर भी आ गई हुई है। ये लिखते हैं जनाब कि मलिक रियाज साहब के कुछ क्लेम्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने बात की है। वो क्लेम्स क्या हैं, मैं एक एक करके पढ़ता जाता हूँ। मेरी बेटी से सिर्फ हीरे जवाहरात नहीं, बहुत कुछ लिया गया। मलिक रियाज, 1 अरब रुपए कैश बुशरा बीबी हमसे वसूल कर चुकी हैं। मलिक रियाज साहब का दूसरा दावा। तीसरा दावा करते हैं, बुशरा ने मेरी बेटी को बनी गाला में 12 घंटे बंद किया था और पैसों का मुतालबा कर रही थी। इसी तरह के आगे चलते जाएंगे। हमारे पास तमाम ऑडियो कॉल्स रिकॉर्डिंग मौजूद है, बहुत कुछ सामने लाऊंगा। मलिक रियाज, इमरान खान ने मुझसे खुद बात की और 20 अरब रुपए का मुतालबा किया। इमरान खान ने जमाइमा के अकाउंट में फरा गोगी के जरिए कुछ रकम ट्रांसफर की। इमरान खान ने 20 अरब के बदले बुशरा बीबी के नाम पर इंग्लैंड में फ्लैट का मुतालबा किया। सेनेट इलेक्शन में इमरान खान ने मुझसे हॉर्स ट्रेडिंग में मदद मांगी। इमरान खान के कुछ नाम दिए थे कि इनको नकद अदायगियां करो। खैबर पख्तूनख्वा के 2 साबिका मिनिस्टर्स ने बहुत बड़ा हिस्सा वसूल किया। इमरान खान ने कहा इन 2 मिनिस्टर्स को नाराज नहीं करना। अदम एतमाद के दौरान इमरान खान मुझसे बार बार कह रहा था जरदारी साहब के साथ मेरी डील करा दो। अदम एतमाद के दौरान इमरान खान ने मुझसे MQM को ले देकर मनाने की बात की। इमरान खान ने बुशरा बीबी को पैसों की वसूली के लिए रखा हुआ था। गोगी ने बहुत से लोगों से पैसा वसूल किया, सबके नाम जानता हूं। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूं, हर बात का सबूत मौजूद है। मलिक रियाज साहब, अब ये मुबैना तौर के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, इस इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी क्या है मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मलिक रियाज का इंटरव्यू आ रहा है, यस आ रहा है। तेल का केस होगा, यस तेल का केस होगा। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो इस सारी गुफ्तगू के अंदर लिखे गए हैं, जो ये मुबैना तौर के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, इसमें तो बहुत सारे टॉपिक अंडर डिस्कशन आएंगे, यस आएंगे। बुशरा बीबी अंडर डिस्कशन आएंगी, आएंगी। फराज शहजादी साहब अंडर डिस्कशन आएंगी, आएंगी। हॉर्स ट्रेडिंग पे बात होगी, बिल्कुल होगी। ये एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि इन तमाम इश्यूज के ऊपर मलिक रियाज साहब को इन्वॉल्व किया जाएगा। पैसों का लेन देन, ये वो कहानियां, इनके अंदर मलिक रियाज साहब को इन्वॉल्व किया जाएगा। क्रेडिबिलिटी क्या है, सबूत क्या है, शवाहिद क्या है, ये मैटर करेगा। मेरी टेक इसके ऊपर क्या है, वो बड़ी सिंपल सी है। अगर ये तमाम गुफ्तगू या तमाम सबूत मलिक रियाज के पास थे, रिजीम चेंज के बाद जब तहरीक इंसाफ का बुरा वक्त स्टार्ट हुआ, जब इमरान खान साहब एक अनकंट्रोलेबल पॉलिटिकल फोर्स पाकिस्तान में बन गए, तो इन केसेस के ऊपर, इन इल्जामात की बेस के ऊपर इमरान खान के ऊपर केसेस तभी बन जाने थे। ये जो राइट लेफ्ट मंजी चोरी, पानी चोरी, पक्खा चोरी, गड्डी का टायर चोरी, ये जो केस बने हुए ना 200 के करीब इमरान खान के ऊपर, ये केसेस नहीं बनने थे। स्ट्रेट अवे दीज केसेस इनको टेकअप किया जाना था। इन केसेस, इन तमाम इल्जामात के ऊपर केसेस बनाए जाने थे, और अगर सबूत होते तो ट्रायल इन केसेस के ऊपर होना था। ये आखिरी पत्ता है तमाम मुक्तदर लोगों का, सियासी जमातों का, मलिक रियाज जो इमरान खान के खिलाफ खेला जा रहा है। किस कदर करामत होगा, किस कदर सबूत मुहैया किए जाते हैं, किस कदर क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडिटी होगी इस गुफ्तगू की तमाम की, ये इंटरव्यू आने के ऊपर पता चलेगा। लेकिन कहानी क्या है, वो उसका कुछ मंदरजात या कुछ उसके पॉइंट जो बड़े हैं वो हम सबके सामने आ गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं इस
गुफ्तगू को मैं नहीं कंफर्म कर सकता कि दिस इज रियलिटी और नॉट, लेकिन इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स आई नो फॉर फैक्ट कि जो इस सारे इंटरव्यू के अंदर, इस गुफ्तगू के अंदर अंडर डिस्कशन आएंगे। फिर से एंड में वही कि सवाल इल्ज़ामात की हद तक हुआ तो ये कारतूस जो है बिल्कुल फारिग हो जाएगा, फोका फायर होएगा। सबूत ले आए आप कोई, जो कि मुझे नहीं लगता कोई सबूत होंगे। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर सबूत होते तो ये बहुत देर पहले इसके ऊपर केसेस बन गए होते। तो उसके बाद फिर पॉलिटिकल रुख, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती है, क्या रुख इख्तियार करती है, वो देखने वाली डेवलपमेंट होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।